हाय गाइस, एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेलीज में आपका मोस्ट वेलकम। फ्रेंड, आज जो है दीपावली का पर्व है, तो आज इस पावन पर्व के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, दीपावली के पर्व पर पटाखे वगैरह कम छुटाइएगा, जिससे पोल्यूशन कम होगा, और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ वगैरह खाइएगा और अपनी सेहत को बनाइएगा। तो फ्रेंड, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, जीएलडी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। जीएलडी का मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यानी कि जो अपना इंडस्ट्री या घरों से या कॉलोनियों से जो सीवेज वाटर निकल के आता है, गंदा पानी जो वाटर होता है, उसको जीरो लिक्विड यानी कि बिल्कुल 1% कोई भी गंदगी बाहर वातावरण में या पब्लिक प्लेस में नहीं फैलाना है। तो वो चीज है, 1% बाहर नहीं फैलाना है, यानी कि अपने ही एसटीपी प्लांट पर या एमबीआर प्लांट पर जीरो लिक्विड यानी कि जीरो लेवल पे उसको क्लीन करना है, यानी कि साफ करना है। कोई भी अशुद्धि पब्लिक एरिया, पब्लिक प्लेस पे आपको नहीं फेंकना है या नदी नालों में नहीं डालना है। सिर्फ क्लीन वाटर ही यानी कि प्योर वाटर ही आपको ड्रेन में या अपने सिंचाई के लिए या गार्डन एरिया में या लॉन एरिया में उसको लेना है। यानी कि जो भी उससे इंग्रेडिएंट या सॉलिड जो निकलता है, वो भी आपको वहीं पे उसको डिस्पोज करना है, बाहर नहीं फेंकना है। जैसे पन्नी हो गया, पॉलिथीन हो गया, स्लज हो गया, जो भी है उसको वहीं डिस्पोज करना, उसे कहते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो फ्रेंड, आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे एक वीडियो बनाइए डिटेल में। तो आज मैं डिटेल में पूरा वीडियो समझाने वाला हूं। चलिए फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर लें, जिससे कि हर एक नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है जीएलडी, यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। यानी कि 1% गंदगी हमें पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकनी है, ठीक है। पूरा का पूरा जो भी हमारे वेस्टेज जो भी हमारे एसटीपी के अंदर आता है या प्लांट के अंदर आता है, उसको वहीं डिस्पोज करना है, पूरा क्लीन करना है, खत्म करना है। 1% कोई भी चीज का या वाटर का या सॉलिड का या पॉलिथीन पन्नी को बाहर नहीं फेंकना है, पब्लिक प्लेस पे नहीं फेंकना है। यानी कि हमें अपने प्लांट के अंदर ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करना है, यानी कि पानी को 100% प्योर करना है। उसके अंदर जो भी प्योर इनप्योरिटी है या गंदगी है या सॉलिड है, मेटल है, जो भी है, उसको वही डिस्पोज करना है। सिर्फ क्लीन वाटर ही हमें बाहर सप्लाई देना है, बाकी सब वही डिस्पोज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये मतलब है हमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का, यही मतलब है कि हमें कुछ भी पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकना है। सबका सब जो भी हमारे एसटीपी के अंदर वेस्ट वाटर के साथ जो भी आता है, पन्नी आता है, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है या ऑयल ग्रीस आता है, कुछ भी आता है XYZ, उसको सबको वही मतलब डिस्पोज करना है, वहीं पे अपने प्लांट एंड पर ही, प्लांट के बाहर हमें कुछ नहीं फेंकना, ठीक है फ्रेंड। तो जीएलडी क्या है, चलो जीएलडी की पहले परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। जीएलडी क्या है? जीएलडी का फुल फॉर्म होता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ठीक है फ्रेंड। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जेड से जीरो, एल से लिक्विड, डी से डिस्चार्ज, ठीक है। तो आइए इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। जीरो जीएलडी की डेफिनेशन क्या है? तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एक अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया है, ठीक है फ्रेंड, जिसका उद्देश्य सभी जल को शुद्ध करके, जितना भी जल है उसको शुद्ध करके, उसका पुनः उपयोग करके, जो हम लोग जल जो है, जैसे जो भी अपशिष्ट जल आता है, सीवेज वाटर आता है, उसको अपशिष्ट जल को शुद्ध करके पुनः उपयोग करके औद्योगिक प्रक्रिया में तरल को शुद्ध करना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, पुनः उपयोग करके औद्योगिक प्रक्रिया में तरल अपशिष्ट को शुद्ध करना होता है, यानी कि जो पानी के अंदर जो भी अपशिष्ट आते हैं, पानी के साथ तरल में लिक्विड डिजोल्व अवस्था में रहते हैं, तो उनको जो है
शुद्ध करना होता है, ये प्रक्रिया होती है जीएलडी की। यानी कि जो पानी के साथ जो भी अशुद्धि आती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है। नहीं, अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया में जो भी अपशिष्ट जल होता है उसको शुद्ध करके पुनः उपयोग करके अपक्रिया में तरल अपशिष्ट को शुद्ध करना। ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रक्रिया में उन्नत जल उपचार की श्रृंखला शामिल है जो निम्न प्रकार है। कैसे कैसे इसको मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को क्लीन कर सकते हैं या पूरी प्रोसेस को क्लियर कर सकते हैं, उसकी श्रृंखला निम्न प्रकार है। तो उसमें क्या क्या है आइए समझते हैं। नंबर 1 है, तो श्रृंखला में जो नंबर 1 है वो है पूर्व उपचार। ठीक है फ्रेंड, पूर्व उपचार, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है जो फ्रेंड ये होता है पूर्व उपचार के अंतर्गत जो है अपशिष्ट जल को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्लियों के द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है, यानी क्लीन किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो झिल्लियां होती हैं उनके द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है, जैसे आरओ हो गया, एमबीआर हो गया। तो इस तरीके से इनको उपचार किया जाता है, यानी कि जीरो फिल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ प्लांट जो 1 MLD का लगा है वो जीरो फिल्ट्रेशन है, यानी कि कोई भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, यानी कोई भी अशुद्धि जो है हम लोग पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकते। ठीक है, हमारा प्लांट जो है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे वर्क करता है। जो हमारा एमबीआर है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जापान की टेक्नोलॉजी है एमबीआर, जो पड़ा है हमारा जापानी टेक्नोलॉजी का है, और उसमें हमारे वीडियो भी पड़े हैं, डिस्क्रिप्शन आप जाके देख सकते हैं। एमबीआर के इंस्टॉलेशन का है, एमबीआर का सारा प्रोसेस उसमें दिख रहा है। तो फ्रेंड ये जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्लियों के द्वारा इसको उपचारित किया जाता है, यानी कि जीएलडी को खत्म किया जाता है। ठीक है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है फ्रेंड बाष्पीकरण। बाष्पीकरण, इसमें क्या होता है फ्रेंड बाष्पीकरण में सांद्रण को नमकीन पानी के सांद्रक में उपचारित करके गीला मापक तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो नमक होता है, जैसे आपने देखा हो सॉफ्टनर अपना लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। पानी के सांद्रक में उपचारित करके गीला आपंक तैयार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट है फ्रेंड क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, क्रिस्टलीकरण में ये होता है जैसे अपना ड्राइवेट वर्क करता है ऐसा ही होता है। उच्च यानी हाई प्रेशर से इस पानी को गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो भाप बन के जो पानी होता है वो उड़ जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे अपने किसी पोखरों में, तालाबों में पानी कहीं भरा हो, खड्डे में भरा हो, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका पानी उड़ जाता है और लास्ट में सिलज बच जाती है, मिट्टी बच जाती है। या अपने थाली में पानी रख दो भर के और अपने रूफ के ऊपर या छत के ऊपर रख दो, तो कुछ 1-2 दिन बाद जब पानी वो सूख जाएगा तो जो भी उसमें आपने इंग्रेडिएंट पड़ा होगा पानी के साथ वो उसी में थाली में रह जाएगा। तो वही इसके साथ होता है। तो ये क्या करता है, जैसे उच्च टेम्परेचर से भाप बनाया जाता है, भाप जब बनता है तो क्या होता है पानी उड़ जाता है। अच्छा पानी जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। बादल होते हैं जब कैसे आते हैं, ऑक्सीडेशन से ही तो आते हैं। तो पानी क्या है भाप बन के उड़ जाता है, तो उसी तरीके से बादल बनते हैं और बारिश होती है। ठीक है, जब ठंडा मौसम होता है तो बारिश हो जाती है। तो ये क्या होता है क्रिस्टलीकरण से क्या होता है, जब भाप बना के हम लोग पानी को उड़ा देते हैं, जो सिलज बचता है वो हमारा ड्राई बिड में बना रहता है, उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, खाद के रूप में उसको बना के यूज करते हैं। ठीक है, लॉन एरिया, गार्डन एरिया, गमलों में उसको यूज करते हैं। तो ये इसका क्रिस्टलीकरण का यही काम रहता है। इसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर है निस्पंदन। चलिए 4 नंबर है निस्पंदन। ये कैसे काम करता है, तो ये ऐसे काम करता है जो हमारा क्रिस्टलीकरण के द्वारा जो भाप बन के उड़ गया, ठीक है, जो भाप बन के पानी उड़ गया, इसके बाद जो सॉलिड बचा यानी ठोस बचा, यहां से जो ठोस बचा, ठोस मटेरियल जो बचा, उसको क्या करते हैं यहां से निस्पंदन के द्वारा जो फिल्टर प्रेस अपना होता है, फिल्टर प्रेस या सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है, आपने देखा हो सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिल्टर प्रेस में भी स्क्रू पंप के तौर पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है,
सेंट्रीफ्यूगल। ये क्या करता है, 80% स्लज और 20% पानी के साथ काम करता रहता है। बाकी पंप तो 80% वाटर से ये 20% स्लज ही खींच सकते हैं। तो ये फिल्टर पर सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा उस स्लज को क्या करते हैं, जब पानी तो निकल गया, स्लज स्लज बचा, उसको फिल्टर प्रेस के द्वारा से या सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा उसको केक बना के या हम लोग खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। उसको पहले फेड कर देंगे, थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद जब वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि स्मेल वगैरह जो खत्म हो जाएगी, पूरा स्वेल बन के तैयार हो जाएगा, जो अपनी खाद है वो रेडी हो जाएगी। उसको जो है अपने गार्डन एरिया में, गमलों में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से इसको हम लोग जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, इस प्रोसेस के थ्रू, ये 4 जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस के थ्रू हम लोग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को खत्म करते हैं, यानी कि पूरा सॉल्व करते हैं। यानी कि पानी जो है हमारा सॉलिड वाटर है, वही हम अपना लाइन एरिया में या कोई नदी नालों में छोड़ सकते हैं, अगर कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है तो। जैसा कि WHO और भी पोल्यूशन बोर्ड का जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग जीरो डिस्चार्ज जो हमारा है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो है हम लोग पूरा उसको अंजाम देते हैं, और जो हमारा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है उसको पूरा प्रोसेस करते हैं। अब ले लेते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से लाभ क्या क्या होने वाले हैं। चलिए आ जाइए, यानी कि लाभ, जीएलडी से लाभ क्या क्या होते हैं। चलिए, जीएलडी से लाभ क्या होते हैं, क्या क्या फायदे होने वाले हैं हमको, कि अगर हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का प्लांट लगाते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदा होना है। चलिए आते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड, जीरो जो जीएलडी है अपना, उच्च लवणता वाली धाराओं के प्रबंधन के लिए ये लाभदायक है। ठीक है, पहला पॉइंट, उच्च लवणता वाली धाराओं के प्रबंधन के लिए लाभदायक है जीएलडी। ठीक है, तो फ्रेंड इसका उपयोग जो है बिजली संयंत्रों, तेल गैस रासायनिक उद्योगों जैसे उद्योगों में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसका उपयोग बिजली संयंत्र जो होते हैं उसमें, तेल और गैस और रासायनिक उद्योगों जैसे उद्योगों में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा, यह पर्यावरणीय प्रभावों और प्रदूषकों को और जोखमों को कम करता है। यानी पर्यावरण जो होता है दूषित होता है, जो बीमारियां फैलती हैं यानी जोखिम, उन सबको कम करने में मदद करता है। यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से कोई बीमारी नहीं, कोई पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, सब कुछ अच्छे से चलता है। ठीक है फ्रेंड, और चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बाद जो वाटर, हमारा जो वाटर, क्लियर वाटर जो निकलता है, वो पुनः उपयोग में लाने की अनुमति देता है। यानी कि उस पानी को रीयूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में, प्लांट में, जैसे अपना बिजली वाला प्लांट है, जैसे अभी मैंने बताया, बिजली संयंत्रों में उस पानी को पुनः रीयूज करके बिजली बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इसके लाभ हैं। इसलिए जीएलडी पर जो है सरकार, गवर्नमेंट, WHO, पोल्यूशन बोर्ड पूरा फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले ही प्लांट लगाए जाएं। जहां भी MBR, STP, ETP, WTP जो भी लगा हुआ है, जो भी रिएक्टर लगा है, वो उसको कन्वर्ट करके जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में ही किया जाए, जिससे कि कोई भी गंदगी, प्रदूषण या बीमारी ना हो, जिससे पब्लिक एरिया परेशान ना हो या पब्लिक प्लेस दूषित ना हो। तो सभी लोग इसी पर फोकस किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था पूरा हमारा जीएलडी का, हमने आपको पूरा डिटेल से प्रोसेस समझाया। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। और भी जो भी आपके मन में डाउट चल रहा हो, या कोई कमेंट आपके मन में चल रहा हो, या कोई क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस पर प्रयास हमारा रहेगा कि आपके उस जवाब का डिटेल से वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, हैप्पी दिवाली, बाय बाय फ्रेंड।